बाहर जो कमाता है ना क्रिकेट में, वो गिनती के भी टॉक अबाउट कोहलीज, धोनीज एटसेट्रा, ये हैं जो क्रीम लेयर्स हैं, ये लोग एक्चुअली में सारी चीजें कमा रहे हैं। जो बीच के इसके बाद जो नीचे वाला लाइन आ रहा है ना, वो पूरा पॉलिटिकल हैसल में फंसा हुआ है। तो भारत में हर बच्चे का एक सपना तो जरूर रहता है एक बैट लेके जब वो जाता है कि क्रिकेटर बनेंगे, बट लेट मी टेल यू, अनटिल अनलेस आपके मित्र अच्छे हैं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पे भी द रिच आर गेटिंग रिचर वाला एंगल आ रहा है। एब्सोल्युटली, यस, दैट इज प्रिसाइजली व्हाट इज हैपनिंग। बट दैट बीइंग सेड, हमारे इधर रिलीजन के बाद अगर कोई दूसरी चीज चलती है तो वो क्रिकेट है। क्रिकेट है, तभी भगवान कहते हैं ना, एब्सोल्युटली गॉड्स कहते हैं क्रिकेटर्स को। तो बस वही वाली चीज है। तो शायद ही अच्छे इंसान है वैसे, बट ये चीज है। बट जैसे अभी आपने बोला बीसीसीआई जैसे वन ऑफ द रिचेस्ट एसोसिएशंस, राइट? एब्सोल्युटली। तो 20,000 करोड़, हाउ डिड बीसीसीआई बिकम सो रिच? यार सो बीसीसीआई में ऐसे नहीं कहूंगा इन्हें काम अच्छे नहीं किए। दे स्टार्टेड ऑफ वेरी वेल। बीसीसीआई के अगर एकदम आप रूट्स पे जाओगे तो क्या हो गया था कि बीसीसीआई एक समय पे कुछ नहीं कमाती थी। आई एम टेकिंग यू अ कपल ऑफ डिकेड्स बैक, एकदम स्टार्टिंग में। फिर क्या हो गया, इनके ना साउथ अफ्रीका के ग्राउंड्स पे कुछ मैच होने वाले थे। तो साउथ अफ्रीकन वालों ने बोला कि भाई आप ये पूरा टूर्नामेंट होगा, देयर विल बी, पहले ना बड़े मैचेस होते थे 2020 और ये सब, तो क्योंकि हम सबका रिटेंशन स्मॉल हो चुका है, अब लॉन्ग फॉर्म से ज्यादा लोग शॉर्ट्स देखते तो लाइक तब 5-5 दिन, बिल्कुल 5-5 दिन के, तो वो बहुत बड़ी सीरीज चलने वाली थी, मतलब 20-25 दिन वहां पे रहने वाले थे। तो बीसीसीआई सोचा कि इनने बोला कोर्ट भेजो, आप कितना चार्ज करोगे। इनने कभी चार्ज ही नहीं किया था, तो इनने बोला एक रैंडम फिगर अपन डाल देते हैं। तो दे एक्चुअली कोटेड, भैया हम $4,000। दे डिडंट मेंशन, उनको वो टोटल का $4,000 कर रहे थे। सामने से काउंट हो रहा है $6,000 पर मैच। लाइक ओ इतना पैसा है इधर, यहाँ देखिए अपॉर्चुनिटी। वहां से उनको अपॉर्चुनिटी दिखनी शुरू हुई। द मेजर गेम चेंजिंग एक्चुअली हैपेंड आफ्टर आईपीएल ओनली। जैसे आप लोगों को बताऊं, अभी जब हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें, 20,000 करोड़ का रेवेन्यू हो गया। आज भी अगर आप देखोगे 5,000 करोड़ जो बीसीसीआई के पास टोटल आता है, उसमें से 2,500 करोड़ आईपीएल से आता है। सो आईपीएल स्पॉन्सरशिप हो गई, आईपीएल के जो मैच खरीदे जाते हैं, क्रिकेटर्स खरीदे जाते हैं, जो कमीशंस बनते हैं, जो एडवर्टाइजमेंट से पैसा आता है, बिल्कुल, दैट इज द बिगेस्ट चंक ऑफ मनी विच दे आर मेकिंग एज ऑफ नाउ। तो वो जो 2008 और 2009 में ये जो फैसले लिए गए ना कि एक आईपीएल किया जाए और फिर उसके बाद इस तरह से, दैट वाज द गेम चेंजर फॉर बिगर मनी। इससे पहले धीरे धीरे ये लोग समझ गए थे, राइट्स बेचना और ये बेचना, ये सारी चीजें। ऑल्दो अभी भी ना इनके थोड़े इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। अगर बहुत ज्यादा बड़े क्रिकेट फैंस होंगे तो उनको ध्यान होगा कि बीच बीच में मिस्टर कोहली का भी बीसीसीआई के साथ थोड़ा 36 का आंकड़ा बीच में हुआ था। मतलब थोड़े हीटेड आर्ग्यूमेंट हो गए थे ड्यूरिंग द कैप्टेंसी एंड ऑल दोस थिंग्स। तो इस तरह की चीजें चलती रहती हैं, बट इस तरह से वो बढ़ा था। तो वो साउथ अफ्रीका वाला जो मैच था, दैट बिकेम अ गेम चेंजर। वहां से धीरे धीरे करके दे अंडरस्टूड द ग्लैम वर्ल्ड आल्सो, हाउ टू मिक्स बोथ ऑफ देम, एंड देन स्लोली व्हेन द आईपीएल थिंग केम, फिर बीसीसीआई पूरी तरीके से अनस्टॉपेबल बना। बिल्कुल, और अनस्टॉपेबल ही बोलेंगे शायद। अभी तो और ऊपर जा, दिस इज द रिचेस्ट बोर्ड इन द होल वर्ल्ड एज ऑफ नाउ। मतलब ये इंडिया की ना मेरे को बड़ी खास बात लगती है। मतलब इंडिया में सबसे रिचेस्ट बोर्ड भी इधर है, सबसे ज्यादा काइंड ऑफ अंडर प्रिविलेज लोग भी यही हैं। अब मुंबई की बात करूं तो मुंबई मेरे को बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। सेम जगह जहां पर 13,000 करोड़ का भी एक ही घर है और वहीं पे सबसे बड़ा स्लम एरिया भी है। तो दिस इज वेरी जो कॉन्ट्रास्ट है, जो यहाँ पर बोलते हैं ना वेल्थ डिस्पैरिटी, वो इतना है। जो बोलते हैं ना रिच गेट्स रिचर, पुअर गेट्स पुअरर, तो वो यहाँ पर तो कूट कूट के भरा हुआ है। तो दैट इज हाउ थिंग्स एक्चुअली वर्क हुई है। बट जैसे अभी क्रिकेट की बात कर रहे थे, क्रिकेटर्स का तो अलग टाइप का स्टारडम फैंडम होता है। Correct. बट आईपीएल में अगर एक और इंसान का स्टारडम या फैंडम मैंने देखा है तो वो है शाहरुख खान। मतलब, और पता है, मैं ये सोचती हूँ कि शाहरुख खान का ऑफ कोर्स उनके घर के सामने ऐसे हजारों लोगों की भीड़ लगी रहती है, सिनेमा में तो उनका इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस है ही। बट क्या शाहरुख खान इतने इन्फ्लुएंशियल हैं कि वो फॉरेन गवर्नमेंट्स को भी स्वे कर रहे हैं? एंड ऑफ कोर्स ये मैं कतार के कनेक्शन में बोल रही हूँ। तो देखिए, है तो सही, बिल्कुल है। शाहरुख खान के साथ सबसे बढ़िया चीज है, शाहरुख इज एक्सपर्ट इन ब्रांडिंग। अब मैं एक जैसे किस्सा बताता हूँ, ठीक है? शाहरुख भाई केस करते हैं क्या नहीं करते हैं, शायद, पता नहीं, जो भी है।